हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.4। इसमें की कुछ सवाल हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं और इसमें हम बताएंगे सवाल नंबर 3 से। सवाल नंबर 3 क्या है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। क्या कर रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या है? x और y है, तथा संख्या को पलटने से बनी संख्या yx है, तो yx है। तो अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? इसके आगे करेंगे, अब यहाँ पे अंकों का योग 9 है। क्या है? अंकों का योग 9 है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार करेंगे x प्लस y इक्वल टू 9। क्या करेंगे? x प्लस वाई इक्वल टू 9 कर देंगे। ये समीकरण 1 हो गया हमारा। यहीं पर क्या कह रहा है? दो अंकों की संख्या तो मान लिया क्या? माना दो अंकों की संख्या x y है तथा संख्या को पलटने से बनी संख्या yx है। तो अब आगे क्या कर, अंकों का योग 9 है। तो हमने क्या किया है? अंकों का योग कर दिया 9। क्यों किया? क्योंकि दो अंक है, दो अंकों की संख्या हमारी x y हो गई। अब इन्हीं x y को हम क्या करेंगे? अंकों का योग कर देंगे तो हमारा समीकरण 1 बन गया। अब आगे करेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? इस संख्या का 9 गुना। अब इसी संख्या क्या कर देंगे? 9 गुना कर देंगे। अब क्या करेंगे? इन्हीं दोनों संख्या का क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को 2 गुना। तो एक कैदी करते हैं x प्लस वाई और दूसरी तरफ कर देते हैं y प्लस x। यहाँ पे क्या किया? संख्या लिख दिया। अब इसी संख्या का पलटने से क्या करा? 2 गुना। इसे हम 2 गुना कर देते हैं, इसे 9 गुना कर देते हैं। अब क्या करेंगे? इन सबको एक तरफ कर लेंगे, हो जाएगा 9x प्लस वाई माइनस 2y माइनस x बराबर 0। अब 9x में से एक x गया जाएगा तो आ जाएगा 1x। अब 2y में से एक y जाएगा तो माइनस में y बराबर 0। ये समीकरण हो गया हमारा 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 और 1 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 2 प्लस 1 से। समीकरण 2 हमारा क्या है? 8x माइनस वाई बराबर 0 और पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 9। इसे जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा? 9x, ये कट जाएगा बराबर में 9। अब आ जाएगा x बराबर 9/9 यानी कि x बराबर 1। x का मान आ गया 1 और यही x का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास? x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। x का मान है 1
प्लस वाई इक्वल टू 9, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 को उस तरफ भेज देंगे, 9 माइनस 1, तो वाई बराबर 8, वाई का मान 8 आ गया। अब देखिए क्या माना दो अंकों की संख्या x और y है, अगर हम दो संख्याओं का मान लेंगे, क्या माना जो माने हैं कि दो अंकों की संख्या है उसमें x और y की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, यहां लिखेंगे दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या है, x और y है, तो ये क्या बन जाएगा, x का मान 1 और y का मान 8, तो आ गया क्या, दो अंकों का दो गुना, मतलब कि अंकों की संख्या को पलटने से क्या हुआ, दो गुना हो गया 18, यानी कि तो क्या है 9 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 गुना है, 9 है, इसी का दो गुना अंकों की संख्या को पलटने से 9 गुना 2 गुना हो गया। अब 9 गुना क्या है, इसी संख्या का हम आ जाते हैं क्या, x और y पे, x और y और x, इसका क्या हो जाएगा 9 गुना, यहाँ रखेंगे आज, इसे यहाँ रखेंगे, यानी कि 81, 9 गुना हो गया कि नहीं। अब आगे क्या है, तो यहीं पे हमारा सवाल क्या हो गया समाप्त। यहाँ पे आप रख करके देख लीजिए, हमको 9 गुना क्या करा, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि यहाँ पे 1 रखें 8 रखें, यहाँ पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 81, और अंकों को पलट लेंगे तो 2 गुना 18। तो ये सवाल हमारी हो गई सॉल्व। अब चलते हैं इसकी अगली सवाल देखते हैं। अब हमारी क्या है, यहाँ पे चौथी सवाल है। चौथी सवाल में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 तथा 100 के नोट के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो क्या करेंगे इसमें, कुल कितने नोट इसने प्राप्त किया, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया, यानी कि यहाँ पे मान लेंगे, माना 50 के नोट x तथा 100 के नोट y है, ठीक। तो कुल कितने नोट इन्होंने प्राप्त किया, कुल 25 नोट प्राप्त किया ना, तो प्रथम प्रश्नानुसार इसमें करेंगे, प्रथम प्रश्नानुसार कुल कितने नोट 25, यानी कि x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर कर देंगे 25, ये समीकरण हमारा हो गया 1। आप द्वितीय प्रश्नानुसार देखेंगे, द्वितीय प्रश्नानुसार कितने कितने नोट प्राप्त करने के लिए कहा, मतलब कि देने के लिए कहा मीना ने 50 और 100 के नोट, और कितना निकलवाई 2000, तो क्या करेंगे 50x प्लस 100 y, कुल कितने रुपए प्राप्त किया 2000। क्या करेंगे, यहाँ पे हम 50 कॉमन कर लेंगे, इसमें से क्या करेंगे 50 इसमें कॉमन कर लेते हैं, जिससे हमारा सवाल क्या हो जाए और आसान बन जाए। जब 50 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ बचेगा केवल x, यहाँ बचेगा 50 में 100 में 2 से 50 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 2i बराबर 2000। 50 इसके बटे में कर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2i बराबर 2000 बटे 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 पंचौ 20, क्या होगा 5 और 20, यानी कि यहाँ बचा क्या 4 और ये बचा 0, तो दूसरा समीकरण हमारा क्या जाकर मिला x प्लस 2y इक्वल टू 40। क्यों 40 मिला, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 से हमारा 20 कैंसिल हुआ, आया 4, तो 0 तो बीच में बचा, तो 4 पंचे 20 यानी कि 40, ये समीकरण हो गया हमारा दूसरा। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से, 2 माइनस 1 से समीकरण 2 हमारा क्या है
x प्लस 2y इक्वल टू 40 और x प्लस y इक्वल टू 25। अब घटाने की बात है, समीकरण एक में क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इससे कैंसिल, 2y में से एक y जाएगा तो केवल बचेगा y बराबर, यहाँ पे 40 में से अब 25 घटा देंगे तो आ जाएगा 15, y का मान आ गया हमारे पास 15। अब यही y का मान क्या करेंगे, समीकरण एक में रख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर क्या है, 25 है, y का मान आया है 15 बराबर 25 कर देंगे, 15 को उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 15, तो x बराबर आ जाएगा 10। यानी कि 100 के नोट कितने, 25 मिलेंगे और 50 के नोट 10। तो हो गया हमारे सवाल सॉल्व। अभी चलते हैं इसकी अगली सवाल देखते हैं। चलिए अब हमारी 5वीं सवाल है। 5वीं सवाल क्या है, बहुत बड़ी है, इसलिए हम किताब के माध्यम से आपको बताने चलते हैं। ठीक, कहा था जिंदगी का पछतावा। अब हमारी 5वीं सवाल है। 5वीं सवाल बहुत बड़ी सवाल है, इसलिए हम किताब के माध्यम से आपको सवाल को समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है सवाल, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी विद्यालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। क्या कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, बाद तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। क्या कह रहा है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो ठीक, इसमें एक नियत किराया और अतिरिक्त किराया की बात कर रहा है, तो इन दोनों को हम मान लेंगे x y। ठीक, अब आगे सवाल क्या है हमारी, आगे क्या कह रहा है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यहाँ पे नियत किराया और अतिरिक्त किराया की बात हो रही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेंगे, माना नियत किराया क्या, यक्स। ठीक, यहाँ पे हमारी सवाल हो रही है क्या, माना नियत किराया क्या यक्स है और अतिरिक्त किराया क्या है, तथा अतिरिक्त किराया क्या, वाई। ठीक, अब कितने रुपए इसमें दिया जा रहा है, कितने दिन के लिए रख रही है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया, यानी कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अगर इसमें से 3 दिन माइनस कर देते हैं तो 4 दिन बचता है, तो 3 दिन का किराया इसमें दे रही है और 4 दिन का किराया नहीं पता है, अतिरिक्त किराया है। 3 दिन क्या है, नियत किराया है, और जो शेष 4 दिन बच रहा है वो अतिरिक्त किराया हो जाएगा। तो 3 दिन का किराया कितना देगी और 4 दिन का अतिरिक्त किराया कितना देगी, यही बात इसमें हमें सॉल्व करना है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। ठीक, तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता ने 7 दिनों तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। तो क्या करेंगे इसमें हम, तो 7 दिन रखने के लिए कह रही है, तो 7 दिन रखने के लिए क्या करें, प्रथम प्रश्न अनुसार यहाँ मानेंगे, प्रथम
प्रश्नानुसार। तो प्रथम प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, नियत किराया हमारा x है प्लस, अब इसमें से 7 में से 3 माइनस कर दिया 4, तो नियत किराया क्या होगा, हो गया हमारे पास 4y, और कितने रुपए दे रही है 27, तो ये समीकरण हमारा हो गया 1। ठीक, देखिए 3 दिन जो हमारा नियत किराया है और उसके अतिरिक्त जो किराया दे रहा है वो नहीं दिया गया है, तो हम 7 दिनों में से 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 4, यानी कि 4 दिनों का अतिरिक्त किराया कितना देगी, तो हो गया 27 रुपए। ठीक, अब क्या करेंगे, द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार, अब देखिए द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रही है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, 5 दिनों तक रखने के लिए, तो 7 में से 5 माइनस कर देंगे 2, तो ये 5 जो है नियत किराया है, 2 जो है वो अतिरिक्त किराया है, तो x प्लस 2y, और कितने रुपए ये दे रही है, 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा कर रही है, कितना 21, तो ये समीकरण हो गया हमारा 2। ये सवाल हमारी बनकर तैयार हो गई। अब इसी को समीकरण 1 और 2 से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे इसमें हम, अब करेंगे समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 27, और x माइनस प्लस 2y इक्वल टू 21। अब इसे घटा देंगे, समीकरण 2 में हम माइनस से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, x से x कैंसिल, 4y में से 2y गए तो आ जाएगा 2y, 27 में से 21 जाएगा तो आ जाएगा 6, तो क्या है हमारे पास यहाँ पर 2y बराबर 6, 2 से इसमें भाग कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 6/2, तो y बराबर 3। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या है समीकरण 1 हमारा, x प्लस 4y इक्वल टू 27, यहाँ पे रखेंगे 3, कहाँ जहाँ y है 4 इंटू 3 करेंगे हो जाएगा 27। अब आगे क्या होगा, 4 तिहाई 12 बराबर हो गया 27, 12 को उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा -12, अब घटा देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास क्या, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गए 1, x का मान आ गया 15 और y का मान आ गया हमारे पास 3। ठीक, तो नियत किराया कितना आया, 15 आया, अतिरिक्त किराया कितना आया, 3 आया। ठीक, तो ये सवाल हमारी हो गई सॉल्व। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंडों में सेंड करें, ताकि हम इसी प्रकार से वीडियो आप तक पहुंचाते रहें।